अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे संजीव मेहरोत्रा जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर विंध्य प्राइड रीवा। तालियों के साथ स्वागत करें। विंध्य प्राइड आपका ड्रीम प्रोजेक्ट। रीवा सतना रोड पर बसा ये प्रोजेक्ट सभी सुविधाओं के साथ कई विला, मकान और प्लॉट पेश कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के पीछे रियल एस्टेट में लंबा अनुभव रखने वाले पेशेवरों का एक ग्रुप है, जिन्होंने विंध्य प्राइड की नींव जुनून, कौशल, अनुभव के साथ रखी है। ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में एरिया, प्रीमियम विला और सामान्य घरों के मामले में सबसे बड़ी टाउनशिप है, जो 70 एकड़ में फैली हुई है। पहले चरण में 22 एकड़ की जमीन पर काम चल रहा है, जिसका विस्तार 100 एकड़ तक करने की योजना है। विंध्य प्राइड को बनाने का उद्देश्य लोगों को आधुनिक सुविधाओं के घर किफायती दामों में उपलब्ध कराना है। यहाँ आपके लिए स्कूल, हॉस्पिटल से लेकर क्लब हाउस और बच्चों के लिए खेलने के मैदान जैसी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। बात अगर सेहत की हो तो ये प्रोजेक्ट खुले वातावरण के बीच पर्यावरण का पूरा ख्याल रखकर बनाया गया है। वहीं इस प्रोजेक्ट की वास्तु की जिम्मेदारी वास्तुविद खुशदीप बंसल ने निभाई है। ये वही खुशदीप बंसल हैं जिन्होंने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का वास्तु डिजाइन किया था। विंध्य प्राइड टाउनशिप में आप अपने सपनों का घर लेकर शांति और एकांत के साथ आधुनिक जीवन का लुत्फ उठा सकते हैं। संजीव मेहरोत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हैं विंध्य प्राइड रीवा के मैनेजिंग डायरेक्टर। हमारी सहयोगी रसिका मंच पर मौजूद हैं और मैं रसिका से चाहूंगा कि आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। संजीव जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। विंध्य प्राइड, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि विंध्य प्राइड ही नाम क्यों? बहुत आपने सामयिक प्रश्न किया और सबसे पहले तो जीटीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये जेम्स ऑफ विंध्या, जब विंध्या का नाम आता है तो हम एक उस प्राकृतिक सौंदर्य की कल्पना करते हैं। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ वो क्षेत्र जो 1948 में गवर्नमेंट ने बहुत सारी रियासतों को मिला करके एक विंध्य प्रदेश बनाया। और ये जो पर्वत श्रेणियां हैं चारों तरफ, विंध्य प्रदेश के चारों तरफ, वो इतनी प्राकृतिक सौंदर्य वाली हैं। और आज आपने जीटीवी वालों ने यहाँ आकर के एक ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और इसी में मैं अब अपने नाम में आगे आ जाऊँ। विंध्य प्राइड, विंध्य प्राइड, हम विंध्य के लिए हम एक ऐसी टाउनशिप लाना चाहते हैं। जैसे आपने अभी स्वास्थ्य के लोगों को, शिक्षा के लोगों को यहाँ बुलाया, बातचीत की, लेकिन जब तक हम एक अच्छा रहायशी वातावरण नहीं प्रोवाइड करते तब तक, और वो सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये सब कुछ हम एक रहने वाले क्षेत्र में, आपने देखा कोविड-19 के बाद रीवा शहर में और रीवा शहर के चारों तरफ जो ग्रामीण इलाके में बहुत कंजेस्टेड एरिया, जहाँ की पानी भर जाता है रोड्स में, ऐसे लोग रहते हैं, बीमारी का एक घर होता है। ऐसे में हमने विचार किया और हमारी टीम इस दिशा में आगे बढ़ी और हमने ये विंध्य प्राइड एक अपनी संकल्पना है, एक हमारा स्वप्न है, ये हमने इसको आगे बढ़ाया। 70 एकड़ हम चौराटा में 70 एकड़ का एक पैच हमें मिल गया। और देखिए, छोटी कॉलोनीज़ में क्या होता है कि छोटी कॉलोनी में हम सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते, लेकिन इस 70 एकड़ में हम हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, हम स्कूल भी बना रहे हैं, हम प्ले ग्राउंड भी बना रहे हैं, बच्चों के लिए खेलने की सारी सुविधाएं, साइकिलिंग की सुविधा, जो एक आप किसी विदेश के किसी अच्छे टाउनशिप में देख सकते हैं, वो सारी सुविधाएं हम यहाँ प्रोवाइड करें। इसलिए हम इसको विंध्य प्राइड कहते हैं। और आज हम कह रहे हैं, कल पूरा ये क्षेत्र हमारा
विंध्य प्राइड कहेगा। 70 एकड़ बहुत बड़ी जगह है, 70 एकड़ ही क्यों सोचा आपने? क्योंकि सोचा तो हमने 100 एकड़, लेकिन हमें अभी 70 एकड़ मिल पाया। हमारा प्रयास है और हमारी उन लोगों से बातचीत है जो हमसे लगे हुए किसान हैं, और हम किसानों को भी वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते, हम व्यापार केवल नहीं कर रहे हैं, व्यापार के साथ हम एक अच्छा जो रहायशी वातावरण देना चाहते हैं। उन किसानों को भी हम ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि यदि आपकी कोई हम ज़मीन लेते हैं तो हमारा 100 एकड़ का पूरा ये प्लान है, और ये पूरा हमारी टाउनशिप जो है 100 एकड़ की होगी। आप सबकी शुभकामनाएं रहेंगी, रीवा के लोगों की, तो हम निश्चित ही 100 एकड़ पर इसको बनाएंगे। बिल्कुल, आप एक अच्छा रियल स्टेट के सेक्टर में काम कर रहे हैं विंध्य वालों के लिए। मैं जानना चाहूँगी कि अब तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं और कितनी कॉलोनियों का निर्माण, कितने मकानों का निर्माण विंध्य प्राइड द्वारा किया गया है? विंध्य प्राइड हम बाद में लाए, इसके पहले हमने कुछ सिंगरौली टावर, एक हमने मल्टी कॉम्प्लेक्स है, 49 फ्लैट्स का है स्टेडियम के सामने, वो हमने बनाया, और 3-4 हमने छोटे प्रोजेक्ट किए। लेकिन ये विंध्य प्राइड, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर में बहुत सारे लोगों को और अच्छे विचार के लोगों को जोड़ करके यदि प्रयास किया जाए तो बड़ा प्रयास हो सकता है। हमें हमारे इस विंध्य प्राइड में अच्छे यहाँ के व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, ये सारे लोग, डॉक्टर्स, ये सारे लोग हमको मिल गए, और एक हमने टीम बनाई, इंजीनियर्स की टीम बनाई, टेक्निकल लोगों की टीम बनाई। केवल उन लोगों की नहीं कि जो केवल कैरियर बनाना चाहते हैं, इसके साथ जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, ऐसे लोगों की एक टीम बना करके, और हम लोग इसको बहुत पावन तरीके से कर रहे हैं, केवल व्यापार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए शायद हम सफल हैं और बहुत अच्छी कॉलोनी बना रहे हैं। 80 फीट की हमने एक बीच की सेंटर रोड दी है, उसके दोनों तरफ हम फुटपाथ दे रहे हैं, प्लाजा दे रहे हैं। हमारी कॉलोनी अभी हम 22 एकड़ में हमने पहला फेज लिया है। देखिए, एकदम से हम पूरा 70 एकड़ नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, लेकिन 22 एकड़ में हमने 3-4 फेजेज में उसको बांटा है। और इतना हमारा प्रयास है कि एक व्यक्ति जो एक कल्पना करता है कि हम एक ऐसी जगह रहें जहां हमें सुख, शांति और सारा वातावरण मिले, तो वो हमारा प्रयास है कि हम पूरा यहाँ पर विंध्य प्राइड में प्रोवाइड कर पाएँ। क्या बात है। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि आपका सपना ये नहीं है कि बस हमें बिजनेस करना है, लोगों को अच्छी सुविधा मुहैया कराना भी आपका लक्ष्य है। आप विंध्य को रियल एस्टेट के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में कहाँ देखते हैं? विंध्य की हम बात करें तो यहाँ जो विकास कार्य हो रहे हैं विंध्य में, और जैसा मैंने आपको पहले कहा, प्राकृतिक रूप से विंध्य बहुत रिच है। हमारे पास विंध्य प्रदेश के पास पानी है। आप देखते हैं बहुत सारी जगहों में पानी ही नहीं है। हमारे बाण सागर का पानी हमारी इस एरिया से जा रहा है, और हमारा वाटर लेवल जो है रीवा का और आसपास के एरिया का इतना अच्छा है। तो जब कोई ये सोचता है कि हम रहने के लिए कौन सी जगह चुनें, तो इसके चारों तरफ, रीवा के चारों तरफ के लोगों का विचार आता है कि हम रीवा में रहें। न केवल रीवा के चारों तरफ, यहाँ के आसपास के विंध्य प्रदेश के, महाकौशल के, इवन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद साइड के लोग भी यहाँ पर आकर के बसना चाहते हैं, क्योंकि इतना हरा भरा क्षेत्र, पानी का पूरा सब कुछ सुविधाएं, एजुकेशन का रीवा बहुत पुराना सेंटर रहा है। 40-50 साल पहले यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी रही। इस वजह से हम लोग ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं कि जहाँ के लोग आकर के रहना चाहते हैं। अगर विंध्य प्राइड में हम सरकारी लाइसेंस, रेरा और प्रदूषण नियंत्रण की बात करें तो इसको लेकर क्या काम किया गया है? आपने बहुत ही ज्वलंत प्रश्न किया, और आपके इस मंच के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि कई बार हम छोटे लालच में ऐसा काम करते हैं, छोटी छोटी कॉलोनीज बगैर अप्रूवल के बना देते हैं, और उसके बाद हमें अपने मकान बनाने की परमिशन नहीं मिलती। परमिशन मिल गई तो हमारे घरों में पानी भरता है, या और बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं।
उसका कारण है कि हम शासन के जो नियम हैं उनको नहीं मानते और वो कार्य कर लेते हैं। लेकिन हमारी इस कॉलोनी में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, नगर निगम, रेरा, पर्यावरण, जितनी भी एनओसी, आप किसी भी एनओसी का नाम लें, हमारी सारी परमिशंस लेने के बाद ही हमने ये कार्य शुरू किया और नियमानुसार और उससे एक कदम आगे बढ़ करके, यदि गवर्नमेंट के नियम है कि 40 फीट की रोड आपको देनी है तो हमने 80 फीट की रोड देना उचित समझा, क्योंकि कोविड-19 के बाद हम सब लोगों ने बहुत सारी जानें हमारे बीच में गई, परिवार हमने अपने यार दोस्तों को खोया। तो हमने वहाँ से ये सीखा कि हम जहाँ पर रहें हमें छोड़ना पड़ेगा। 50%, 60% हमने छोड़ा अपनी कॉलोनी में, ओपन एरिया छोड़ा। लेकिन उसका फ़ायदा किसे मिलेगा? जो लोग वहाँ रहेंगे, सुख से रहेंगे, घूम सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, कुछ भी। आपने कोरोना काल का जिक्र किया। जब कोरोना काल का वक्त था, बहुत से बिजनेस सेक्टर में लोगों को नुकसान हुआ और रियल एस्टेट का काम भी बंद रहा। उस दौरान की क्या चुनौतियां रहीं? बहुत बड़ी चुनौती थी कोरोना काल, और उस पीरियड में सही काम करने वाले लोगों के लिए बहुत सारी दिक्कतें थीं, क्योंकि सब कुछ बंद था। हम अपने साथ, क्योंकि एक बिल्डर यदि अपने साथ जो श्रमिक कार्य कर रहा है उसके बारे में नहीं सोचेगा तो शायद वो आगे नहीं बढ़ सकता। हमने उन श्रमिकों की आजीविका का कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय, क्योंकि हम काम नहीं दे पा रहे थे। उस समय भी हमने प्रयास किया कि हम जो कुछ भी अपने श्रमिकों को हम पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी दाल रोटी की कुछ व्यवस्था इस तरीके की कर दें जिससे हमारे वो श्रमिक भूखों न मरे। और आपको मैं ये बताऊं कि ये जो बिल्डरशिप का कार्य है ये टोटल टीम वर्क का कार्य है। एक श्रमिक से लेकर के जो हमारी मिट्टी खोद रहा है उससे ले करके, और जो हमारे इंजीनियर्स हैं या हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, सबका बहुत अहम रोल होता है हर पॉइंट पर। और ये मेरा सौभाग्य है, और शायद मुझे लगता है इस पूरे रीवा शहर का और विंध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारी टीम के माध्यम से हम जो काम करने जा रहे हैं वो हम विंध्या प्राइड 3 साल के अंदर शहर को हम एक ऐसा प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं, एक ऐसी टाउनशिप देने जा रहे हैं जो कि आसपास के एरिया में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इवन उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक इसका नाम होगा और लोग यहाँ रहना पसंद करेंगे। एक बड़ी परियोजना आप देने जा रहे हैं, लेकिन आजकल जब लोग घर लेते हैं तो वास्तु का बहुत ध्यान रखते हैं। वास्तु सिद्धांत और इसके अलावा विकास के मानकों पर विंध्य प्राइड कितना खरा उतरने वाला है? वास्तु न केवल इसको हम धर्म से जोड़ें बल्कि इसको साइंटिफिक तरीके से यदि सोचा और समझा जाए तो बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से वास्तु आवश्यक है, ऐसा हमारा मानना है। और जब हम इतने ऊंचे विजन को लेकर के जा रहे हैं तो हमने अपने प्रोजेक्ट को बनाने के पहले पूरे देश में वास्तुविदों से संपर्क किया और ढूंढते ढूंढते हमें वो सितारा मिला जो अयोध्या राम जन्मभूमि के वास्तुविद हैं श्री खुशदीप बंसल। महावास्तु करके उनके 5000 स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में हैं। मिस्टर खुशदीप बंसल यूनिवर्सिटी चलाते हैं दिल्ली के अंदर, और वास्तु की यूनिवर्सिटी है उनकी। 5000 उनके स्टूडेंट्स हैं और वो कोई किसी भी प्रोजेक्ट में अपना नाम नहीं देते हैं, केवल बहुत जैसे आपका राम जन्मभूमि में उनका अपना वास्तु है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, हमारी इस जन्मभूमि और कर्मभूमि का सौभाग्य रहा कि हमें श्री खुशदीप बंसल जी ने, क्योंकि हमारे एक डायरेक्टर उनके क्लास फेलो निकल आए और उस वजह से उन्होंने हमारी इस प्रोजेक्ट को, हमारी इस टाउनशिप को अपना नाम दिया। हमारी ज़मीन की आकर के उन्होंने नाड़ी देखी, नाड़ी देखने के बाद उन्होंने वास्तु का पूरा प्रोग्राम दिया और आज महावास्तु हमारे इस विंध्या प्राइड के वास्तुविद हैं। और इसीलिए हमको पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो भी हमारे यहाँ मकान लेंगे वो वास्तु के हिसाब से। हमने कोई भी ऐसा मकान नहीं बनाया जिसमें लोग कहते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर दिशा की बात नहीं करूँगा कि उस दिशा में नहीं बनना चाहिए, लेकिन वास्तु के हिसाब से हमारे सारे मकान
वो वास्तु के हिसाब से बन रहे हैं। किसी को अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बताइए कि विंध्य प्राइड का सपना आपने देखा होगा, आपका सफ़र कैसा रहा? आपने जब सोचा होगा तो बहुत से अप डाउन्स मोमेंट आए होंगे, कभी आप निराश भी हुए होंगे, कभी आप बहुत खुश भी होंगे। उस सफ़र, उस डिफ़िकल्टी के बारे में बताइए। किसी भी बड़े कार्य को करने के पहले परेशानियां बहुत आती हैं, प्रोफेसर साहब ने अभी कहा भी था, और उन परेशानियों से डर गया। वो गब्बर सिंह का डायलॉग है, डर गया सो मर गया। लेकिन सौभाग्यवश हमें हमारी जो टीम है, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमने पहले कार्य किए हैं, उन सब लोगों का हमें इतना सहयोग मिला कि वो सारी बाधाएं धीरे 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 करके हम पार करते चले गए। और आज हम अपने विंध्या प्राइड के प्रोजेक्ट को, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट भी हम किस तरीके का कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। हम पूरा अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम, जिससे कि सारा गंदे पानी का निकास बाहर हो जाए, पानी का भी यूटिलाइजेशन हम पूरा कर रहे हैं। कोई भी वेस्ट नहीं होगा वाटर हमारा, पर्यावरण की दृष्टि से। पूरा अंडरग्राउंड हमारी इलेक्ट्रिसिटी की पूरी वायरिंग्स होंगी। इस तरीके से हमारे कार्य हैं। तो मैं आपके प्रश्न का यही उत्तर दे रहा था कि बाधाएं आएंगी, आप अच्छा कार्य करें, आपको बाधाएं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी अच्छी सोच है, आपने अच्छी टीम बना रखी है, आप सबका ध्यान रख रहे हैं, आप अपने श्रमिक से लेकर के सारे लोगों का ध्यान रख रहे हैं, तो सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। संजीव जी, सुरक्षा की बात की जाए तो विंध्य प्राइड सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके का होने वाला है? आम लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। सुरक्षा का कुछ पुरातत्व तरीके हैं, उससे हट करके हम लोगों ने सुरक्षा के जो आज मॉडर्न तरीके हैं उनको अपनाया है। जैसे बायोमेट्रिक्स है, हमारी गाड़ियां जो आएंगी अंदर वो सारी चेक होंगी। पुराने तरीकों को भी हमने नहीं छोड़ा है। सिक्योरिटी गार्ड्स, गेट्स, सीसीटीवी कैमरे, ये सब कुछ हमने रखा है। लेकिन उसके साथ जितनी सारी नई तकनीक है वो सब हमने अपने विंध्य प्राइड प्रोजेक्ट में अडॉप्ट की है। और हमारी कॉलोनी, हमारी टाउनशिप पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। टाउनशिप में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, मनोरंजन की बात करें, या फिर जो आवासिक गतिविधियां हैं वो किस तरीके की होने वाली हैं? क्योंकि सिर्फ घर ले लेना और उसमें रहने लगना, इसके अलावा भी लोग बहुत कुछ सोचते हैं। स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए, पूजा के लिए हमने पहले ही सोचा। स्वास्थ्य के लिए हम एक बड़ा हॉस्पिटल अपनी कॉलोनी के अंदर ही ला रहे हैं। एक बड़ा स्कूल हमारा होगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए बड़े बड़े पार्क हैं हमारे। हमने अपनी पूरी स्ट्रीट लाइट्स के बीच बीच में फुहारे लगाए हुए हैं, कलर्ड फुहारे होंगे। तो जो एक रहने के लिए, जो लोगों को घूमने के लिए एक अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, वो हमने पूरी प्रोवाइड की है। और इसके साथ ही एक हम पूरा 80 फीट का जो रोड है उसके दोनों तरफ व्यावसायिक क्षेत्र भी बना रहे हैं। आज की तारीख में हमारा 5 किलोमीटर है शहर के बस स्टैंड से, और व्यावसायिक गतिविधियां उधर कम हैं। हमने अपने ही कॉलोनी के अंदर दोनों तरफ बड़े बड़े शोरूम बनाने का प्रोजेक्ट बनाया है। कई बार लोग फाइनेंस कराना चाहते हैं घर को। अगर हम आपके टाउनशिप की बात करें तो कैसे फाइनेंस कराया जा सकता है? जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं सभी हमारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं। इसका एक मास्टर सर्च होता है, जो ज़मीन होती है उसमें एक मास्टर सर्च कराई जाती है। वो मास्टर सर्च हमारी सारे बैंक के पास है। ज़मीन से संबंधित सारे कागजात हमारे बैंकों के पास हैं। अब इसके बाद बैंक को आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति मकान ले रहा है हमसे, उसके फाइनेंशियल रीपेमेंट कैसे करेगा वो। इसके लिए वो जितनी जल्दी वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। आज भी हमारे पास बैंक के कुछ अधिकारीगण आए हुए थे, उन्होंने हमको ये एश्योरेंस दिया कि यदि आप हमको आज पेपर देते हैं तो हम 24 घंटे के अंदर आपका फाइनेंस सैंक्शन करके आपको दे देंगे। किसी भी बैंक से हमारा कस्टमर फाइनेंस ले सकता है। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, देखिए टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है।
टेक्नोलॉजी के साथ विंध्य प्राइड किस तरीके से काम कर रहा है और आने वाले समय के लिए विजन क्या है आपका? जो कुछ भी हमें नया इजाफा करना है अपनी कॉलोनी में, चाहे वो सुरक्षा से हो, क्योंकि हमने अगर प्लांट्स लगाने की बात की है, हमारे जो आर्किटेक्ट हैं दिल्ली के, उन्होंने हमें जितने हमारी कॉलोनी के अंदर प्लांट लगने हैं, वो कौन से प्लांट कहाँ, देखिए किसी भी टाउनशिप में लैंडस्केपिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कौन सा प्लांट कहाँ लगना है, किस हाइट का प्लांट लगना है, उस कितना ग्रीन होगा, कितने साल बाद आएगा, ये इसकी पूरी योजना बनाई जाती है। उस योजना के अनुसार हम लोग पूरा कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए किसी भी टेक्नोलॉजी की जब बात करें तो काम हमें छोटा लगता है कि प्लांट तो लगा देना है कि हम प्लांट लगा देंगे कॉलोनी में, लेकिन नहीं, उसका भी एक सिस्टम है। उस सिस्टम से अगर हम जाएंगे, प्लानिंग करके अगर हम वही काम करेंगे, तो वो इतना अच्छा वातावरण बनाएगा कि वो आप देखते हैं कि अभी मैं आपको यहाँ अपना वॉक थ्रू दिखाता, जो हमारा विजन है 6 मिनट का वो वॉक थ्रू है, उसमें हम आपको दिखाते कि हमारी कॉलोनी बनने के बाद कैसी दिखने वाली है। शायद इस क्षेत्र के आसपास बहुत नगरों को ऐसी कॉलोनी नहीं मिल पाई होगी जो आपका विंध्य प्राइड, और ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे रीवा के और विंध्य क्षेत्र के तमाम लोगों, तमाम शुभचिंतकों का सहयोग है, जिस वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं। देखिए, जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो घर खरीदने जाते हैं? जो भी हमसे घर खरीदना चाहते हैं, हम उनको एक विश्वास जरूर दिलाना चाहेंगे। वो विश्वास आज हमारी बात का है और कल हमारे कार्य का होगा। यदि वो हमारे यहाँ घर लेंगे तो हम आज जो कह रहे हैं वो 3 वर्ष बाद भी हम उस पर अटल रहेंगे। यही मैसेज है। आज हमने यदि कहा है कि हम इस कंपनी की नल की टोटी लगाएंगे, हम वही लगाएंगे। ये हमारा एश्योरेंस है और जो कमिटमेंट होगा हमारा, हम उसे पूरा करेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। मैं चाहूंगी मंच पर बने रहिए आप। ओवर टू यू आकाश। रियल एस्टेट के सेक्टर में बड़ा प्रोजेक्ट विंध्य प्राइड जल्द आपके बीच आने वाला है और इस विंध्य प्राइड को लेकर हमने बातचीत की है कि किस तरीके से विंध्य प्राइड अपने आप में खास होगा। मैं चाहूंगा कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीनियर एंकर रसिका पांडे, संजीव मेहरोत्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर विंध्य प्राइड रीवा, को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ बातचीत करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बातचीत की, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, रियल एस्टेट का क्षेत्र हो, एजुकेशन सेक्टर हो। अलग अलग क्षेत्र में किस तरीके से विंध्य में काम किया जा रहा है, विकास की रफ्तार क्या है, विकास का रोड मैप क्या है, विंध्य किस तरीके से विकास कर रहा है, तमाम विषयों पर इस मंच के माध्यम से हमने बातचीत की है। तो चलिए इस कार्यक्रम का अंत करते हैं, लेकिन खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।